बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 11 है लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 11 करने लगे हैं स्टार्ट, जिसका हम क्वेश्चन 1 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स हमने करना है और सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखने हैं, तभी आप इन फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी हम ट्रू फॉल्स करेंगे उनको समझ सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो बताने हैं कि वो किसके इक्वल हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज, एक पॉलीगॉन है, उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दिखाती हूँ बुक से। लेट्स सपोज कि आपको ना क्या दिया हुआ है, पॉलीगॉन दिया हुआ है। अब ये हमने डिफाइन करना है कि जो पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो उनका सम किसके इक्वल होता है। बेसिकली ना ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, यानी कि इसमें लाइन को अगर एक्सटेंड करती हूँ, बढ़ा देती हूँ, एक ये इधर से मैं इसको बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तो आपको नज़र आ रहा होगा सीधा सीधा 90 का एंगल, ठीक है, 90 का एंगल ये वाला, और ये अगर आप इनको प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं तो ये 45 के बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मिला के ये 90 और इन दोनों इसको मिला के ये 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 सो 180 जो है वो क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 180। In a concave polygon, at least dash angle is more than 180। अब कनकेव और कन्वेक्स में ना फर्क होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए फिर से वही डायग्राम, तो आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से कनकेव और कन्वेक्स होती है। कन्वेक्स ऐसी होती है जिसमें ना लेस देन 180, एक एंगल कम से कम 180 से छोटा होता है, और कनकेव में ना एक एंगल कम से कम 180 से बड़ा होता है। अगर आप इस एंगल को मेजर करो ना, यहाँ से शुरू करो, स्ट्रेट लाइन 180 होती है ना, तो अगर मैं इसको इस तरह एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये 180 हो गया, और इसके ज़्यादा वाला जो है वो क्या होगा, 180 से ज़्यादा ही हो ना। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे इन अ कनकेव पॉलीगॉन एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180। कम से कम एक होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाएंगे ना वो फिर पॉलीगॉन की शेप नहीं रहेगी, वो कुछ और बन जाएगा। सो यहाँ पे हमने लिखना है वन एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज डैश, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी आप ले लें क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम ले लिया क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स हैं उनको अगर हम ऐड करें तो उसका सम किसके इक्वल होता है, 180 प्लस 180। क्यू के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है, दूसरे एडजेसेंट एंगल 180, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। सो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 360। हेप्टागोन इज अ डैश पॉलीगॉन। अब ये हेप्टागोन ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसकी ना 7 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आप इसको सही से बनाएं तो ये ना 7 साइड्स ही बन जाती हैं, लाइक दिस वे, ठीक है। तो 7 साइड बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 साइड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 साइडेड। ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल। अब रेगुलर पॉलीगॉन पता कौन सा होता है, जिसमें ना सारी साइड इक्वल होती हैं, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी, ये वाली भी, ये वाली भी, सारी साइड इक्वल हों, जितनी भी साइड हैं वो सारी की सारी इक्वल हों। सो ये क्या हो जाता है हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन में सारे जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स, और एक्सटीरियर एंगल्स भी ऑब्वियसली सेम ही होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर इक्वल। अच्छा, तो सेकंड इसका क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 360। अब एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल का उसने बोला हुआ है सम 360 का है। जब भी हमने जितनी दफ़ा भी हमने स्टेटमेंट को पढ़ा है तो हमें यही पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सो ये स्टेटमेंट क्या है, उसने गलत दी हुई है, क्योंकि इन तीनों का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ एनी टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। उसने बोला हुआ है एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ना उसका एक्सटीरियर एंगल भी मौजूद है उसका। ये हो गया एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कहते हैं बाहर से, और इंटीरियर देखिए ये थोड़ी सी चीजें हैं जो समझने वाली, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इन का मतलब अंदर एंड एक्स का मतलब
बाहर, ठीक है। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, सो हमें पता है। अब उसने बोला भाई जो एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर वाला एंगल है ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ एनी टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब इस एंगल के जो ऑपोजिट दो एंगल्स है, ये साथ वाला एडजस्टेंट एंगल नहीं, इन दोनों की बात हो रही है, एक ये वाला, ये वाला, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो जो आंस इसका होगा ना वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिखेंगे ट्रू। थर्ड इसका पार्ट है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज 540। तो यहाँ पे ना अगर आप देखें पेज नंबर 151 पे, तो यहाँ पे ना एक टेबल दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट सारी लिखी हुई हैं और हर चीज़ बताई हुई है कि सम ऑफ और डायगोनल्स कितने होते हैं और साइड्स कितनी होती हैं। तो पेंटागन अगर आप देखें, क्योंकि हमें पेंटागन ही चाहिए, उसने बोला हुआ है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन इज 540। सो यहाँ पे 180 को उसने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे थी साइड 5 और डायगोनल कितने थे? 2, 1 2। उसने क्या किया, सिंपल जो भी साइड्स मौजूद थी उसमें से इस डायगोनल को माइनस किया, तो हमारे पास टोटल आ गई 3। 3 को आप पकड़ के 180 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 540 जो है वो आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। फोर्थ है इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 20 देन इट इज अ 18 साइडेड पॉलीगॉन। उसने बोला है कि अगर एक्सटीरियर एंगल एक पॉलीगॉन है ना, फर्ज करें कोई ऐसा पॉलीगॉन है, ठीक है, तो ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स है उसने बोला है हर एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 20 का होगा। अभी हम वो डिपेंड नहीं कर रहे 90 का, ये वाला, ये बाहर वाला जो ना, ये 20 उसने बोला कि ये तो 90 का ही बना ना अगर एक्सटेंड करते हैं, तो ये ना फर्ज करें 20 बन रहा है। देन इट इज द 18 साइडेड पॉलीगॉन, और साइड्स बता दी हुई है कि वो कितनी है? 18 है। साइड इज इक्वल 18, और यहाँ पे हमने लिखना है ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? 20, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है ना, तो 20 लिख दिया। और टोटल जो है ना हमारे पास बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एवरी पॉलीगॉन इज, कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम जो है ना 360 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे मैंने ना रैंडम जो है सारी स्टेटमेंट लिख दी। आप जो है वो इसको इस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। तो फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या है, सेपरेट जो है ना वो एंगल्स, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360, यानी कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द एवरी पॉलीगॉन 360 डिवाइडेड बाय n, यानी कि नंबर ऑफ साइड। सो हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई हमारा जो है आंसर ठीक है, अदरवाइज फॉल्स होगा। ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना था? 20, 360, और n हमारे पास कितना है? 18। सो 18 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ इसको कट कर लेते हैं क्योंकि एक ही चीज़ है ना, दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। 18 18 1 जा 18, या 4 से स्टार्ट कर लें या 3 से कर लें। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0, 120 एंड 6 आ गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 0 इज 20 इक्वल्स टू 20। सो हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू। 5 है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागोन इज 130, मीन्स के ऑक्टागोन का जो इंटीरियर एंगल है वो 130 का होगा। अच्छा, तो यहाँ पे ना हमारे पास बेसिकली ईच एंगल, इंटीरियर एंगल आ गया ना, ये तो एक्सटीरियर एंगल का था, तो इंटीरियर एंगल का है कि ईच एंगल इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। ऑक्टागोन जो होता है ना वो हमारे पास 8 साइड का होता है, नंबर ऑफ साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n क्या है हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स 8। सो यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर इक्वल वैल्यू आ रही है ठीक है, नहीं तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। 2 8 में से 2 निकाला, 6 आ गया, और 180 एज इट इज, 8 एज इट इज। हम इसको कट कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 5 जा 45 एंड 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 13, 135। ये है 130, ये है 135। दोनों में सिर्फ 5 का फर्क है, लेकिन दोनों क्या है, अनइक्वल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स।